नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेजिटेशन ऑफ एशिया का पार्ट सेकंड है। इसके पहले भी हम इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। हम 4 तरह की वेजिटेशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज मैं 5वें प्रकार की वेजिटेशन के बारे में बता रही हूँ। 5वीं जो है वो है हमारी टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट या शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुल वन। ये वन सदापर्णी होते हैं तथा वृक्षों की पत्तियां इसमें वर्ष भर गिरती भी हैं और आती भी रहती हैं या उगती भी रहती हैं तथा वृक्ष हमेशा इस कारण से हरे रहते हैं। इन्हें टैगा वन भी के नाम से भी जाना जाता है। ये वन उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री उत्तर 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। एशिया में टैगा वनों का विस्तार उत्तर में टुंड्रा प्रदेश और जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये जो वन है ये है हमारे टुंड्रा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुल वन। इन वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं और इस विशेषता के कारण ये कठोर शीत और हिमपात से अपनी रक्षा करने में समर्थ रहते हैं। इन वनों के जो मुख्य वृक्ष हैं उनमें होते हैं स्प्रूस, पाइन या चीड़, सिडार, हेमलॉक, फर, लार्च आदि इसके जो है वो मुख्य वृक्ष होते हैं। इनकी खासियत या विशेषता ये होती है कि इनकी जो लकड़ी है या वुड जो है वो बहुत ही नरम होती है, मुलायम होती है। इस कारण से इनका जो अधिकतर उपयोग है वो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में की विशेष रूप से किया जाता है। या ये भी कहा जा सकता है कि टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर known as the taiga forest. Such forest grows in the subarctic land located between 50 degree north and 70 degree north latitude. The region extends over Siberia from the Ural mountain in the west of Pacific Ocean, in the east in the form of a east-west belt. In Siberia, the coniferous forest from one of the greatest forest बेल्ट इन द वर्ल्ड। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा इस तरह के वनों का। द फॉरेस्ट फ्लोर्स आर कवर विथ मॉस, लाइकेन एंड लो बुशेस। द डोमिनेंट स्पीसीज इंक्लूड स्प्रूस, लार्च, फर, पाइन, सिडार। द फॉरेस्ट इन द साउथ मर्ज विथ द स्टेपी ग्रासलैंड। ये हमारे स्टेपी ग्रासलैंड है, इसके साथ ये जो है फॉरेस्ट इसमें मर्ज हो गए हैं। सिक्स्थ है हमारे ग्रासलैंड या घास के मैदान। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में जहाँ वर्षा की मात्रा तथा आर्द्रता कम होने के कारण वृक्षों का विकास संभव नहीं हो पाया, वहाँ पर प्राय घासें ही उगती बढ़ती रहती हैं। एशिया में उष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्रों का प्राय अभाव पाया जाता है, किंतु शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिन्हें स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला जो भाग है ये आप देख सकते हैं, ये पूरा ग्रासलैंड है जिसे स्टेपी कहा जाता है। ये घास के मैदान 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य साइबेरिया के मध्यवर्ती समतल जो भाग है वहाँ से लेकर बैकाल झील तक ये घास के मैदान मुख्य रूप से पाए जाते हैं तथा इनका क्षेत्र देखा जाए तो ये मुख्य रूप से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान क्षेत्र में आते हैं तथा छोटे रूप में ये पश्चिमी मंचूरिया और मंगोलिया के
जो अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ भी देखने को मिलते हैं। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम और ग्रीष्मकाल में तेज़ गर्मी तथा शीत में बहुत तेज़ ठंड पड़ती है। इस तरह की पर्यावरणीय दशाओं में घासों का विकास, वृक्षों का विकास जो है वो नहीं हो पाता है, केवल घासें ही उगती हैं। ये घासें छोटी होती है, मुलायम होती है, कोमल होती है और पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। इस कारण से ये प्रदेश पशुचारण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। फर्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और द सवाना, एंड द सेकंड इज टेम्परेट ग्रासलैंड such as the prairies and steppe. The tropical grassland as such are not found in Asia, while temperate grassland are most prevalent. The largest grassland is located to the south of Siberia, extend from the Ural River Caspian Sea in the west of Mongolia and western China through Central Asia. Here grasslands are known as the steppe. Their continuity is broken at a few places by the high land. Soft grasses grow in those areas where mean annual precipitation range between 30 to 50 centimeter. In arid and semi-arid area, grasses are replaced by low bushes. The temperate grasslands are the natural habitat of variety of herbivorous small animals and as well as carnivorous rodents, reptiles and birds, antelope, horse, etc. फिर आते हैं हमारे ये जो आप पूरा जो क्षेत्र है ग्रासलैंड का, ये वाला है। फिर है हमारे डेजर्ट वेजिटेशन, या जिसे हम कह सकते हैं मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय भागों में जहाँ पर वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है और जल की कमी के कारण घास भी नहीं उग पाती तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अर्ध मरुस्थलीय प्रकृति की घासें और कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। एशिया में हम देख सकते हैं अरब का मरुस्थल, ईरान, भारत में थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, तुर्किस्तान मरुस्थल, ये इस प्रकार की वेजिटेशन के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थलीय भागों में ऐसी वनस्पति विकसित होती है जिनकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं, जो अधिक गहराई से नमी को खींच लेती हैं। अनेक पौधों की पत्तियां तथा तने मोटे होते हैं और फ्लफी गूदेदार होते हैं, गांठदार होते हैं, जिसके कारण उनमें से वाष्पीकरण बहुत कम होता है। यहाँ की प्रमुख वनस्पति में विभिन्न प्रकार की घासें हैं, गुच्छेदार जो कि होती है घासें, कटीले वृक्ष होते हैं जैसे बेर है, कैर है, खेजड़ा है, या अकेशिया है, या डेड पाम जैसे आप खजूर है, इस तरह के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। या कहा जा सकता है द हॉट डेजर्ट ऑफ एशिया इंक्लूड द थार डेजर्ट of India and Pakistan, Arabian desert and Iranian desert. Due to high temperature and scanty rainfall, the hot desert type of climate is not conducive for the growth of vegetation. Most of the desert area are either devoid of any vegetation or
If there is any vegetation at all, that is very little, spare and bushy in character. Such vegetations have their own moisture conserving device, such as long roots, thick bark, little and waxy leaves, so that they may avoid loss of moisture. Vegetations are mostly found in the form of bushes, acacia, cactus, dead palm, etc., or a few flowering plants, etc., make the composition of natural vegetation of hot desert climate. Then last is the tundra vegetation. एशिया के उत्तरी भाग में, टैगा के उत्तर में, ये वाला जो भाग है उत्तर में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार है, जहाँ लंबी कठोर शीत ऋतु होती है और वर्ष के 9 से 10 महीने धरातल जो है वो हिमाच्छादित रहता है तथा वनस्पति का अभाव रहता है, तथा इसे कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। ग्रीष्मकाल जो है वो बहुत ही छोटा होता है और उस समय बर्फ़ पिघल जाने पर धरातल पर शीघ्रतापूर्वक छोटी छोटी वनस्पति उगने लगती है या घासें, पेड़ पौधे आदि उग जाते हैं। इन शीत प्रधान भागों में धरातल पर एक प्रकार की बहुत ही सूक्ष्म वनस्पति पाई जाती है, जिसे काई कहते हैं, जिसे लाइकेन या लिचेन भी कहा जाता है। दक्षिणी भागों में टुंड्रा के, जहाँ पर तापमान कुछ कंपैरेटिवली अधिक रहता है, वहाँ पर कुछ अलग प्रकार की वनस्पति होती है, जिसमें बेरीज होते हैं, जैसे कान बेरीज होती है, हर्ट बेरी होती है, ब्लू बेरीज आदि देखने को मिलती हैं। यहाँ की जो वन वेजिटेशन होती है उसका जो स्पैन है या जो जीवन काल है वो बहुत ही कम होता है, मुश्किल से 2 या 3 महीने का ही होता है। द टुंड्रा क्लाइमेट इज़ करेक्टराइज्ड बाय जनरल एब्सेंस of insolation and sunlight. Winters are long, bitterly cold and very severe, while summers are very short but cool. The ground surface is covered with snow at least 7 to 8 months in the winter each year. A very thin layer of soil in tundra vegetation support only lichen and mosses. The tundra vegetation are well adapted to serve cold condition. Most of the plants are tufted in form and rank in height between 5 centimeter to 8 centimeter. The flowering plant develop on the ground like cushions, generally during short cool summer. The tundra vegetation may be divided in 3 types: bushes, tundra bushes, and grass tundra and desert tundra. Thank you.